हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डेट 12 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है डे 1 से 11 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ बताया गया है और आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता जो है किस बैंक के द्वारा जो है किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। एडीबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स बैंक के नाम से जो है किस बैंक को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एनडीबी, जिसका गठन 2014-15 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है संघाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है किस सम्मेलन के तहत जो है की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत हुआ था। और आईएमएफ का स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध जो है किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका दूध उत्पादन से और ये जो है गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जो कि केरल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति 1.0 का शुरुआत जो है कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति 1.0 का शुरुआत जो है 1970 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका, किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत जो है 7 योजना को जो है मंजूरी दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता में जो है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है डिजिटल कृषि मिशन के तहत जो है 7 योजनाओं को जो है मंजूरी दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कब शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया था और ये जो है सूरजगढ़ राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा किया गया। आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन अमानत का संबंध जो है किससे होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में जो है शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, जो कि गांजा की खेती से संबंधित है ऑपरेशन परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने किस देश से जो है अपना 100 टन सोना जो है वापस मंगवाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोना का मूल्य तय करने वाला जो है देश कौन सा है? तो आपका ब्रिटेन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछले वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने स्वर्ण भंडार में जो है कितने टन जो है सोना की वृद्धि हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 27.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च GTRI के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है कौन सा बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ा है। ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में। और जो है भारत का सबसे साक्षर जो है राज्य आप भी आपका केरल हो जाएगा, जो कि 94% है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य आपका केरल ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेमल चक्रवात किस तट पर आया और जो है इसका नामकरण जो है किसके द्वारा जो है किस देश के द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा रेमल चक्रवात जो है ये पूर्वी तट पर जो है आया था और इसका नामकरण जो है ओमान ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा जो है किस देश में राहत बचाव के लिए जो है चलाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की जो है सबसे बड़ी योजना है, तो आपका आंसर हो जाएगा जन धन योजना, जिसका शुरुआत 15 अगस्त 2014 में हुआ था और इसको जो है ये जन धन योजना का 10 वर्ष पूरा हो गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इटली के एकीकरण के जनक जो है किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जोसेफ मेजनी को माना जाता है। और इटली के एकीकरण का शुरुआत जो है किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। दोनों दो क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी जो है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सियोंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ का स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वोच्च न्यायालय के किस बाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का जो है अर्थ जीवित, इधर देख लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो है अधिकार माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जिसका गठन जो है 1978 में किया गया था। ऊपर में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे का क्वेश्चन को करेंगे। ट्रांस हिमालय का भाग जो है कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो है आपका सियोंग नदी बहता है और जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में जो है सिंधु नदी बहता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और जो है सिंधु नदी का जो है सहायक नदी कौन कौन सा है, तो सतलज है, झेलम है, चेनाब है, ब्यास है और रावी नदी है। सिंधु नदी का कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हंगुल नामक हिरन की प्रजाति जो है किस भारतीय राज्य में जो है पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसी को जो है कश्मीरी हिरन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका नमस्ते ओरछा उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। और खर्ची पूजा जो है ये आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार जो है ये मुंडा जनजाति के द्वारा जो है झारखंड में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष जो है आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। पर्यावरण संरक्षण कब आया था, तो ये 1986 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेलाडीला की खान जो है किस धातु के लिए जो है प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये लो अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो है पाया जाता है। ना जाने ये क्वेश्चन कितना बार दरोगा और अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है किस वर्ष घटित हुई थी और इसमें जो है किस गैस का जो है रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी का घटना जो है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था और इसमें जो है मिसाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया गया था इस गैस के रिसाव के लिए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांस एंडीज रेलवे। और सबसे लंबी रेल लाइन बोलेगा तो आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा जो कि रूस में है। तो दोनों दो क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में पाए जाने वाला कितने ऐसे गुणसूत्र है जो स्वतः संचारित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी ऑटोसोम, जिसको ऑटोसोम कहते हैं। और जो है मानव शरीर में जो है कुल जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात 46, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी उपनिवेशों से जो है अंतिम रूप से दास प्रथा का जो है उन्मूलन जो है कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1848 में। अब भारत में दास प्रथा का अंत जो है 1843 ईस्वी में एलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जर्मनी का एकीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका
विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा, बैंकिंग, ये सब जो है आपका बीमा, ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूराक्षी परियोजना जो है किन दो राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड की जो है संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर ही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी जो है सहायक नदी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा घाघरा नदी, जो कि छपरा के निकट जो है गंगा में मिल जाता है। और जो है दायां से जो है गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा आपका यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंटल ऑफ हॉप के नाम से जो है किस धातु को जाना जाता है? तो मेंटल ऑफ हॉप के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को। यूरेनियम को आशा के धातु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसका पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो इसका पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने किस नाम से जो है पुकारा था? तो पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार ये जो है वस्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दोनों अलग है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामले पर जो है राष्ट्रपति को जो है सलाह कौन देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग जो है भाग 15 में है और अनुच्छेद जो है 324 में है। और चुनाव आयोग जो है का स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल और जो है सतपुरा के बीच से जो है नदी बहती है। और इसका कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है कब और किस अधिवेशन में की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1908 में हुआ था। और जो है सांप्रदायिक पहचान का घोषणा कब हुआ था? तो ये जो है 1909 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष बोस जो है त्यागपत्र देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ये कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था। और जो है त्रिपुरी जो है ये जबलपुर में पड़ता है। और एक जो है 1938 ईस्वी में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता भी सुभाष बोस के द्वारा किया गया था। और हरिपुरा जो है ये कहाँ है? तो हरिपुरा हो जाएगा आपका जो है गुजरात में अवस्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष बोस ने कब किया था? तो 1939 में किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के वर्धा के ग्वालियर ट्रंक मैदान से जो है आधी रात में किया गया था। और ये जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को घोषणा किया गया था। और 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हो गया था। 0 आवर के तहत जो है बड़े बड़े नेता को जो है गिरफ्तार करके जो है जेल में जो है बंद कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बार। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था, डेट के साथ याद रखिएगा। और रिपोर्ट जो है साइमन कमीशन कब सौंपा था? तो 1930 ईस्वी में सौंपा था। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी अंग्रेज था, जिसका विरोध जो है लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और इसी में जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु जो है लाठी के प्रहार से हो गया था। इसीलिए जो है लाला लाजपत जो है राय जो है नारा भी दिए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम लोग जो है बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स को देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा जो है किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा था व्हिटकर के द्वारा कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई तथा
इसे जो है किस जगत में जो है वर्गीकृत किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा का खोज जो है लीवन हॉक ने किया था और जो है इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। और जो है माइक्रोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी कोशिका है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जीवों का वर्गीकरण जब जो है क्रोमोसोम के आधार पर जो है किया जाता है तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर में कुछ लिख के रखे हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यावरण संरक्षण कब पारित हुआ था? तो आपका 1986 हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और इसी को जो है पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। जैव विविधता संरक्षण जो है कब पारित हुआ था? तो ये 2002 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है थैलोफाइटा समूह का जो है पौधा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक जो है ये दोनों जो है थैलोफाइटा समूह का उदाहरण है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है और शैवाल का जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ये दो बात भी याद रखिएगा। मांस और फर्न जो है, मांस जो है ये ब्रायोफाइटा के समूह के अंतर्गत आता है और फर्न जो है आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रारंभ करने में जो है सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी जो है सहचर है? तो आपका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक के। शैवाल और कवक के जो है सहजीवी कौन है? तो लाइकेन है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के लिए जो है ये जिम्मेदार है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विकास की दृष्टि से प्रथम जो है स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जो है जाइलम तथा फोलेयम उत्तक पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका मर्सिलिया, फर्न तथा असुपुच्छिए निम्नलिखित में से जो है किस पादप समूह का जो है उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु जो है बीज नग्न रूप में पौधे पर जो है लगे रहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिसका उदाहरण हो जाएगा आपका चिलगोजा, सिंकोना, सिक्वोया। नेक्स्ट है आपका मलेरिया उपचार में जो है काम आने वाला कुनेन सिंकोना पादप के किस भाग से जो है प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया जो है ये परजीवी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है आपका गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण जो है लाल होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। सेब का जो है लालीपन किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा जो है प्रदान किया जाता है और इसकी जो है अधिकतम भुगतान की सीमा कितनी है? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं मिल पाया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अधिकतम सीमा जो है 2 लाख का है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर 46 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर में जो है कितने पोस्ट पेमेंट बैंक जो है खोलने का लक्ष्य जो है भारत सरकार द्वारा जो है रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट है आपका नबार्ड की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत जो है पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है नबार्ड का स्थापना हुआ था। और जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पे किया गया था। नबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय जो है क्रमशः कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस हो जाएगा आपका देवास में और करेंसी नोट प्रेस हो जाएगा आपका नासिक में। नेक्स्ट है आपका बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव जो है किस समिति ने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति ने दिया था। भारत में सेबी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त कुल जो है कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो आपका आंसर हो जाएगा 23 स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी का स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका तेजरिया और मंदरिया शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेयर मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी का शुरुआत जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को हुआ था और विश्व में जो है जीएसटी का शुरुआत जो है फ्रांस में हुआ था 1954 में। जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयकर और निगम कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और जो है मोटर वाहन कर और स्टाम्प शुल्क ये जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स का जो है पूर्ववर्ती रूप में जो है क्या कहते थे इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा वेट प्लस जो है सेल बराबर जो है जीएसटी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए जो है कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नियम प्रतिपादित किए थे। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो है बड़ी जी का मान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। बड़ी जी का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। छोटी जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर जब रखा जाता है तो वस्तु का भार जो है न्यूनतम होता है। और जो है पृथ्वी के केंद्र पर जो है क्या होता है? तो शून्य होता है। और अधिकतम कहाँ होता है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है ये अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के जो है गिर्द किस दिशा की ओर जो है घूमता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमता है। और तुल्यकारी उपग्रह जो है कितना ऊंचाई पर जो है स्थित है? तो ये 36,000 किलोमीटर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक खिलौनेकार को जो है संगमरमर के सूखे फर्श संगमरमर के गीले फर्श पर जो है विशेष समाचार पत्र तथा तौलियों पर जो है चलाया जाता है। तो इसका क्रम लगाना है। तो आपका पहले हो जाएगा चिकनापन, फिर आपका गीलापन हो जाएगा, फिर सूखापन हो जाएगा, फिर आपका समाचार हो जाएगा, उसके बाद आपका तौलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को जो है खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है बी नंबर आपका सही है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल जो है फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में जो है बहुत कम होता है। ऊपर में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में हुआ था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का जो है प्रहास अधिकतम जो है तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जा सकता है क्षैतिज तल से कितना डिग्री पर? तो 45 डिग्री पर जो है क्षैतिज तल पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? तो केवल 2 ही सही है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के जो है अणु का निर्माण होता है जो कि बिल्कुल सही है। और 1 नंबर जो गलत दिया हुआ है उसको सही कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है नए प्रकार के जो है परमाणु का निर्माण नहीं होता है बल्कि अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमेंट बनाने में जो है किस प्रकार के जो है चूने का प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaO। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है दहन अभिक्रिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना जो है ये जो है दहन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक जो है सुरक्षित रखने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। घास में भी जो है सोडियम बेंजोएट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? 1 में दिया है आपका मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जो है दहन हो सकता है जो कि बिल्कुल सही है। 2 में आपका एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है, ये भी सही है। 3 में आपका एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरे पात्र में जो है ले जाने पर जो है वह बुझ जाता है। तो इस प्रकार आपका तीनों जो है बात जो है सही दिया हुआ है कथन। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर जो है बीज मौजूद होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रजनन के लिए एक पुष्प में जो है आवश्यक अंग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुंकेसर और जो है स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस समूह को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर में मिलान करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। नीले हरी सवाल का संबंध हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया से, लाल सवाल का संबंध हो जाएगा रेडोफाइटा से। नेक्स्ट है आपका हरी सवाल का संबंध हो जाएगा
क्लेमाइडोनोमास से, और जो है भूरा सवाल का संबंध हो जाएगा सरगसुम से। इस प्रकार आपका 4, 3, 2, 1 सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप साम्राज्य लीवर, वाट्स और मॉस्क में जो है विभाजित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है लेग हेमोग्लोबिन का जो है क्या कार्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दही जमाने में जो है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।